नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो इसको आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। तो इसमें हम पिछले क्लास में आप सभी को 2 लेक्चर बता दिए थे, जिसमें आप सभी को पहला लेक्चर में पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा लेक्चर में हम बता दिए थे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये बता माने कि बेसिक फार्मूला बता दिए थे। तो आज हम बताने वाले हैं व्युत्क्रम सूत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स फार्मूला। तो चलिए सभी को अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी पे क्लास को शेयर कर देंगे ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकूँ। चलिए तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ाने वाला है तो त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम सूत्र आज हम पढ़ाने वाला था। यहाँ पर लिखिए सभी कोई, आज हम क्या तीसरा फार्मूला बताने वाला है। क्या तीसरा फार्मूला, जिसका नाम है व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र के बारे में बताना। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इनवर्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं तो इनवर्स फार्मूला कहते हैं। इन्वर्स फार्मूला कहते हैं। चलिए तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, व्युत्क्रम सूत्र यानी कि इन्वर्स फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपसे पहला सूत्र इसमें लिखिए। इसमें पहला सूत्र लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर में होता है 1। और दूसरा इसी में लिखना है आप सभी को। कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सभी सीधा लिखिएगा बराबर को साइड 1 तो 1 बटा में, ये गुना में है तो बराबर उस साइड जाएगा तो भागा में बदलेगा, भाग लगता है नीचे से यानी कि 1 बटा में कोसेक थीटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी में एक और बनता है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो इसी में एक होता है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर को साइड है 1, इधर बाटा में हो जाएगा, गुना में है तो गुना में साइन थीटा है तो बराबर उस साइड जाएगा तो भागा में साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि पहला में हम यहाँ पढ़े क्या, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई में कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर में होता है 1 बाई में साइन थीटा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ लिए। और इसी में आप सभी दूसरा लिखेंगे मेरे भाई सभी कोई। इसी में क्या लिखेंगे तो दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा। क्या तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, कमेंट में बताइए कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है तो 1 होता है। उसके बाद इसमें आपसे बताएंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर तो ये हो जाएगा 1 बाई में सेक थीटा। ठीक है, 1 बाई में सेक थीटा। उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा ही पढ़ लिए। और अंतिम है इसका क्या, व्युत्क्रम सूत्र का ये अंतिम फार्मूला है। क्या अंतिम फार्मूला है tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो आप सभी कहिएगा कि 1 होता है। क्या होता है तो 1 होता है। यहाँ पर आप सभी tan थीटा बराबर बताइए। tan थीटा बराबर इसी में tan थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बटा में हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे आप सभी कॉट थीटा बराबर के उस साइड है 1, यानी कि बराबर के उस साइड तो 1 रह जाएगा। और जो tan थीटा है गुना में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो भाग में बदलेगा। भाग कैसे लगता है तो भाग नीचे से लगता है, यानी कि 1 बटा में tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा में क्या हो जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। और इसमें आप सभी एक और याद करके रखिएगा, क्या एक और आप सभी याद करके रखिएगा कि साइन थीटा बटे में
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपसे कहिएगा कि tan थीटा होता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगला फिर एगो याद करके रखिएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपसे लिखिएगा कॉट थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपसे कहिएगा कि कॉट थीटा होता है। क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। यानी कि इतना फार्मूला आपसे भी याद करके रखिएगा। क्या, इतना फार्मूला आपसे भी याद करके रखिएगा। ये सब क्या, तो ये सब फार्मूला है, ये सभी फार्मूला है। ठीक है ना, ये क्या है, तो ये सभी एक फार्मूला है। ठीक है ना। चलिए सभी फार्मूला के आपसे याद करके रखिएगा ना। चलिए सभी फार्मूला का आपसे याद कर लीजिएगा मेरे भाई। आपसे उम्मीद है कि आपसे सभी फार्मूला को याद कर लेंगे। तो चलिए आपसे बताएंगे आपको ये व्युत्क्रम सूत्र यानी कि इन्वर्स फार्मूला कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, एक बार सभी को कमेंट में बताएंगे मेरे भाई, सभी कोई। ठीक है ना। चलिए एक बार आपसे को क्या बता देते हैं, तो एक बार आपसे को वर्ग निकालना बता देते हैं। क्या, तो वर्ग निकालना। ठीक है ना, वर्ग आपसे को हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे को वर्ग बता देते हैं। वर्ग बता दे क्या, चलो वर्ग बता देते हैं। इसमें तो कोई भी दिक्कत ना होगा, आपसे को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइब पुराएंगे। 9 सब्सक्राइबर की कमी है। क्या, तो 9 सब्सक्राइबर के कमी है, तो आप सब्सक्राइब करके कम से कम इसको 50 पुराइए और उसके बाद लाइव आएंगे। क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो लाइव आएंगे और आप सभी से बढ़िया से पढ़ाएंगे आप सभी को। ठीक है ना। और मेरा चैनल जो मेन चैनल है स्मार्ट एजुकेशन हब 2.0 वाला चैनल है, उस पर अभी लाइव डिसेबल हो गया, इसीलिए इस पर हम एक नया चैनल खोले हैं जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी पॉइंट। इस पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या, इस पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए मेरे मेन चैनल को नहीं देखे तो मेन चैनल पर भी जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में क्या है, तो लिंक है, मेन चैनल को भी आपसे भी देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए पहले आपसे भी यहाँ पर क्या कीजिए, 1 का वर्ग निकालिए। क्या, यहाँ पर आपसे भी क्या कीजिए, पहले 1 का वर्ग निकालिए। तो 1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 गुने में 1 हो जाएगा। क्या, 1 हो जाएगा। 2 के वर्ग निकालिए। 2 का वर्ग 2 गुने में 2 बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग 3 गुने में 3 बराबर में यहाँ पर 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा मेरे भाई, 4 का वर्ग मतलब उसका 2 गुना दूरी। ठीक है।